जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कार्तिक मास महात्म्य की कथा अध्याय 26। लेकिन सबसे पहले हम भगवान गणेश का ध्यान करते हुए उनका मन और श्रद्धा भाव से जयकारा लगाते हैं। विघ्नहर्ता गणेश भगवान की जय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वथा। चलिए अब मेरे साथ सभी प्यार से बोलिए। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवरुणं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगध्यानगमनयं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। चलिए अब शुरू करते हैं आज की कथा का वृतांत। यह कथा महादेव जी कार्तिकेय को सुना रहे हैं। महादेव जी कहते हैं कि हे कार्तिकेय, अब प्रबोधनी एकादशी का महात्म्य सुनो और इसे एकाग्रचित होकर ध्यानपूर्वक सुनना। यह पापों का नाश करने वाला पुण्य यानी कि हमारे जो भी अच्छे कर्म हैं उनके पुण्य में वृद्धि करने वाला तथा तत्व चिंतन परायण पुरुषों को मोक्ष देने वाला है। समुद्र से लेकर सरोवर तक जितने भी तीर्थ हैं वे भी तभी तक गरजते हैं जब तक कि कार्तिक में श्री हरि प्रबोधनी तिथि नहीं आ जाती। और इस एक ही एकादशी के व्रत का इतना बड़ा चमत्कार है, इतना महात्म्य है कि प्रबोधनी एकादशी को एक बार उपवास करने मात्र से सहस्त्रों अश्वमेध और स्वर अश्व यज्ञों का फल मिल जाता है। इस चराचर त्रिलोकी में जो वस्तु अत्यंत दुर्लभ मानी गई है उसे भी मांगने पर हरि प्रबोधनी एकादशी पर सरलता से प्रदान कर देते हैं। यदि हरि प्रबोधनी एकादशी को व्रत किया जाए तो वह अनायास ही ऐश्वर्य, संतान, ज्ञान, राज्य और सुख संपत्ति प्रदान करता है। मनुष्यों के द्वारा जाने अनजाने में किए गए पापों के चाहे वो कितना भी बड़ा हो, चाहे मेरू पर्वत के समान हो या ब्रह्म हत्या तक का पाप हो, उसे भी भगवान क्षण भर में माफ कर देते हैं। बड़े बड़े पापों को भी हरि प्रबोधनी एकादशी एक ही व्रत में भस्म कर डालती है। जो प्रबोधनी एकादशी को स्वभाव से ही विधि विधान पूर्वक व्रत करता है वह शास्त्रों में बताए हुए फल का भागी बनता है। प्रबोधनी एकादशी को रात्रि में जागरण करने से पहले के हजारों जन्मों में की हुई गलतियां और पाप राशि रुई के ढेर की भांति जलकर भस्म हो जाती हैं। रात्रि में जागरण यानी कीर्तन करते समय भगवत संबंधी गीत, वाद्य, नृत्य और पुराणों के पाठ की भी व्यवस्था अवश्य ही करनी चाहिए। धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प, गंध, चंदन, फल और यज्ञ आदि से भगवान की पूजा करनी चाहिए। मन में श्रद्धा भाव रखकर दान देना और इंद्रियों को संयम में रखना अति आवश्यक है। सत्य भाषण करना यानी सच बोलना, निद्रा का अभाव यानी निद्रा में नालीन होना, प्रसन्नता, शुभ कर्म में प्रवृत्ति, मन में आश्चर्य और उत्साह, आलस्य आदि का त्याग, भगवान की परिक्रमा और उनको नमस्कार, इन बातों का यत्न पूर्वक पालन करना चाहिए। हे महाभाग, प्रत्येक पहर में उत्साह और उमंग के साथ भक्ति पूर्वक भगवान की आरती उतारें। जो पुरुष भगवान के समीप एकाग्रचित होकर उपर्युक्त गुणों से युक्त जागरण करता है वह पुनः इस पृथ्वी पर जन्म नहीं लेता यानी आवागमन से मुक्त हो जाता है। जो धन की कृपणता को छोड़कर इस प्रकार भक्ति भाव से एकादशी को जागरण करता है वह परमात्मा में लीन हो जाता है। जो कार्तिक माह में पुरुष सूक्त का पाठ के द्वारा प्रतिदिन श्री हरि का विधि विधान से पूजन करता है उसके द्वारा करोड़ों वर्षों तक भगवान की पूजा संपन्न मानी जाती है। जो मनुष्य 5 रात्रि में बताई हुई यथार्थ विधि के अनुसार कार्तिक में भगवान का पूजन करता है वह मोक्ष का
भागी बनता है। जो कार्तिक में ओम नमो नारायणाय इस मंत्र के द्वारा श्री हरि की अर्चना और पूजन करता है, वह नरक के दुखों से छुटकारा पाकर अनामयी पद को प्राप्त करता है। जो कार्तिक में श्री विष्णु सहस्त्र नाम तथा गजेंद्र मोक्ष का पाठ करता है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। उसके कुल में जो सैकड़ों हजारों पुरुष उत्पन्न हो चुके हैं, वे सभी श्री विष्णु के धाम को प्राप्त हो जाते हैं, यानी बैकुंठ में वास करते हैं। अतः एकादशी को जागरण जरूर करना चाहिए। जो कार्तिक में रात्रि के पिछले प्रहर में भगवान के सामने स्तोत्र गान करता है, वह अपने पितरों के साथ श्वेत द्वीप में निवास करता है। जो मनुष्य कार्तिक शुक्ल पक्ष में एकादशी का व्रत पूर्ण करके प्रातः काल सुंदर कलश का दान करता है, वह श्री हरि के परम धाम को जाता है। यहाँ पर अपनी इस कथा को हम विराम देते हैं। और आज जैसे कि आंवला नवमी है, जिसे अक्षय नवमी भी कहा जाता है, आज की नवमी के दिन कौन कौन से कार्य हैं, आंवला नवमी के इस महात्म्य के द्वारा हम आपको सुना रहे हैं। कार्तिक में सभी प्रकार के प्रयत्न करके आंवला वृक्ष की छाया में बैठकर भगवान श्री कृष्ण के सामने आंवला नवमी की कथा को सुने। जो ब्राह्मण कार्तिक मास में आंवले और तुलसी की माला को धारण करते हैं, उन्हें अनंत पुण्य यानी अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य आंवले की छाया में बैठकर दीपमाला समर्पित करता है, उसको भी अनंत पुण्य प्राप्त होता है। विशेष रूप से तुलसी वृक्ष के नीचे श्री राधा और श्री श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। तुलसी के अभाव में यदि आपके घर में ना हो या उपलब्ध ना हो, तो आप इस पूजा को आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भी कर सकते हैं। जो आंवले की छाया के नीचे कार्तिक में ब्राह्मण दंपति को सिर्फ एक बार भी भोजन देकर अपने आप भोजन प्राप्त करता है, वह अन्न के दोष से मुक्त हो जाता है। लक्ष्मी प्राप्ति की इच्छा रखने वाला मनुष्य सदा ही आंवलों से स्नान करे। विशेष रूप से एकादशी तिथि को आंवले से स्नान करने पर भगवान विष्णु बड़े ही प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य आंवले की छाया में बैठकर पिंडदान करता है, उसके पितर भगवान विष्णु के प्रसाद से मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। तीर्थ या घर में जहाँ जहाँ भी मनुष्य आंवले से स्नान करता है, वहाँ वहाँ भगवान विष्णु स्थित होते हैं। जिसके शरीर की हड्डियाँ आंवले के स्नान से धोई जाती हैं, वह फिर माता के गर्भ में वास नहीं करता। जिनके सिर के बाल आंवला मिश्रित जल से रंगे जाते हैं, वे मनुष्य कलयुग के दोषों का नाश करके भगवान विष्णु को प्राप्त होते हैं, यानी उनका सानिध्य प्राप्त करते हैं। जिस घर में सदा ही आंवला रखा रहता है, वहाँ पर भूत प्रेत कुष्मांड और राक्षस नहीं आते। जो मनुष्य कार्तिक में आंवले की छाया में बैठकर भोजन करता है, उसके 1 वर्ष तक के अन्न संसर्ग से हुए दोषों का, उन सभी पापों का नाश हो जाता है। आज के दिन आपको मंदिर में ब्राह्मण को या किसी जरूरतमंद व्यक्ति को, अपने से बड़े वृद्ध को आंवले का दान अवश्य करना चाहिए। आंवले से स्नान करना है और आंवले का भोजन करना है, और अगर संभव हो सके तो आंवले के वृक्ष के नीचे स्वयं भी भोजन करें और ब्राह्मण दंपति यानी पति पत्नी को भी भोजन करवाएं। कार्तिक के इस पावन महीने में सभी अपनी सुविधा और क्षमता के अनुसार शुभ कर्म करते हैं, क्योंकि पुण्य की तलाश और पुण्य की प्राप्ति की चाह तो हर किसी को रहती है। तो चलिए हम आपको बता दे रहे हैं कि कुछ भक्त तारा भोजन करते हैं और बिना तारों को अर्घ दिए ही अगर उन्होंने भूलवश या किसी मजबूरी के कारण भोजन कर लिया है, तो उनके मन में ये सवाल उठता है कि उन दानों का क्या किया जाए। तो हम आपको उसका इलाज बता रहे हैं। उन दानों को आप दूसरे दिन प्रयोग कर सकते हैं। तारों के उगने पर जब आप उस दिन का कलश भरकर जल देंगे, तो एक कलश अलग से भर लीजिएगा। उसमें उन दानों को डालकर तारों को अर्घ दिया जा सकता है और आपका नियम भी नहीं टूटेगा। जो दाने रह गए थे पहले दिन के, दूसरा कलश भरकर उनको दूसरे दिन उसकी पुनरावृत्ति की जा सकती है। भगवान से पूर्ण श्रद्धा भाव से हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थना करें। 5 दिन जो आखिर के कार्तिक के होते हैं, अगर हम उसमें सच्चे भक्ति भाव और सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं, क्षमा याचना करते हैं, तो भगवान हमारे द्वारा हुई सभी छोटी बड़ी गलतियों को क्षमा कर देते हैं।
और भगवान तो भाव के भूखे हैं, हमने पहले भी आपको बताया था। अब एक सवाल मन में यह उठता है कि कार्तिक मास महात्म्य के 35 अध्याय हैं, लेकिन उन्हें 30 दिन में हम कैसे पूरा करें, कैसे सुने। तो देखिए, जैसे दुर्गा सप्तशती के अध्याय होते हैं, उन्हें कई कई की संख्या में डिवाइड करना होता है, यानी बांटना होता है और सुनना और पढ़ना होता है। उसी प्रकार कार्तिक मास के महात्म्य के जो अध्याय हैं, उनको भी किस दिन 2 सुनने हैं, किस दिन 1 सुनना है, उसी के हिसाब से उनको निश्चित किया जाता है। और यहाँ के इस जानकारी को, कथा को हम यहीं विराम देते हैं और हम आपसे इस चीज़ का वायदा करते हैं कि आप इस चीज़ से बेफिक्र रहिए। आपके पूरे के पूरे 35 अध्याय जो कार्तिक महात्म्य के होते हैं, वो अवश्य ही पूरे होंगे, क्योंकि हम भी इन्हीं कथाओं को पढ़ते और सुनते हैं। और चलिए, अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण की आज की कथा। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, इस भागवत महापुराण में सर्ग विसर्ग, स्थान, पोषण, उति, मनवंतर, ईशानु, कथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय, इन 10 विषयों का वर्णन है। इनमें से जो 10वां तत्व आश्रय तत्व कहा गया है, उसी का ठीक ठीक निश्चय करने के लिए कहीं श्रुति से तो कहीं तात्पर्य से तो कहीं इन दोनों के समानुभाव से, अनुभव से महात्माओं ने अन्य 9 विषयों का बड़ी सुगम रीति से वर्णन किया है। ईश्वर की प्रेरणा से गुणों में शोभ होकर रूपांतर होने से जो आकाश आदि पंचभूत, शब्द और अधिकतर मात्राएं, इंद्रियां, अहंकार और महत्व की उत्पत्ति होती है, उसे सर्ग कहा जाता है। उस विराट पुरुष से उत्पन्न ब्रह्मा जी के द्वारा जो विभिन्न चराचर सृष्टियों का निर्माण होता है, उसका नाम विसर्ग बताया है। और प्रतिपल नाश की ओर बढ़ने वाली सृष्टि को एक मर्यादा में स्थिर रखने के लिए भगवान विष्णु की जो श्रेष्ठता सिद्ध होती है, उसका नाम स्थान है। अपने द्वारा सुरक्षित सृष्टि में भक्तों के ऊपर उनकी जो कृपा होती है, उसका नाम पोषण कहा गया है। मनवंतरों के अधिपति जो भगवत भक्ति और प्रजापालन रूप शुद्ध धर्म का अनुष्ठान करते हैं, उसे मनवंतर कहते हैं। जीवों की वे वासनाएं जो कर्म के द्वारा उन्हें बंधनों में बांध देती हैं, वो उति के नाम से जानी जाती हैं। भगवान के विभिन्न अवतारों के और उनके प्रेमी भक्तों की विविध आख्यानों से युक्त गाथाएं ही कथाएं हैं। जब भगवान योग निद्रा को स्वीकार करके शयन करते हैं, तब इस जीव का अपनी उपाधियों के साथ उनमें लीन हो जाना ही निरोध कहा गया है। अज्ञान कल्पित कर्तव्य, भोग तत्व आदि अनात्मकी भाव से परित्याग करके अपने वास्तविक स्वरूप परमात्मा में स्थित होना, यही मुक्ति कही गई है। हे परीक्षित, इस चराचर जगत की उत्पत्ति और प्रलय जिस तत्व से प्रकाशित होती हैं, वह परम ब्रह्म ही आश्रय है। शास्त्रों में उसी को परम आत्मा कहा गया है। जो नेत्र आदि इंद्रियों का अभिमानी दृष्टा जीव है, वही इंद्रियों के अधिष्ठित देवता सूर्य आदि के रूप में भी हैं। जो नेत्र गोलक आदि से युक्त दृश्य देह है, वही उन दोनों को अलग अलग करता है। इन तीनों में यदि एक का भी अभाव हो जाए तो दूसरे 2 की उपलब्धि नहीं हो पाती। अतः जो इन तीनों को जानता है, वह परमात्मा ही सबका अधिष्ठानी आश्रय तत्व है। उसका आश्रय वह स्वयं ही है, दूसरा कोई नहीं हो सकता। जब पूर्वोक्त विराट पुरुष ब्रह्मांड को फोड़कर निकला, तब वह अपने रहने का स्थान ढूंढने लगा और स्थान की इच्छा से उस शुद्ध संकल्प पुरुष ने अत्यंत ही पवित्र जल की सृष्टि की। विराट पुरुष रूप नर से उत्पन्न होने के कारण ही जल का नाम नार पड़ा और उस अपने उत्पन्न किए हुए नार में वह पुरुष 1000 वर्षों तक रहा। इसी से उसका नाम नारायण हुआ। उन नारायण भगवान की कृपा से ही द्रव्य, कर्म, काल, स्वभाव और जीव आदि की सत्ता है। उनकी उपेक्षा कर देने पर और किसी अस्तित्व नहीं में रहता। उन अद्वितीय भगवान नारायण ने योग निद्रा से जागकर अनेक होने की इच्छा की। तब अपनी माया से उन्होंने अखिल ब्रह्मांड के बीज स्वरूप अपने स्वर्णमयी वीर्य को 3 भागों में विभक्त कर दिया, अधिदेव, अध्यात्म और अधिभूत। हे परीक्षित, विराट पुरुष का एक ही वीर्य 3 भागों में कैसे विभक्त हुआ, यानी बटा?
सो तुम अब सुनो, मैं सुनाने जा रहा हूँ। विराट पुरुष के हिलने डुलने पर उनके शरीर में रहने वाले आकाश से इंद्रिय बल, मनोबल और शरीर बल की उत्पत्ति हुई। उनसे इन सब का राजा प्राण उत्पन्न हुआ। जैसे सेवक अपने स्वामी राजा के पीछे पीछे चलते हैं, ठीक वैसे ही सबके शरीर में प्राण के प्रबल रहने पर, उसके प्रबल रहने पर ही सारी इंद्रियां प्रबल रहती हैं। और जब वह सुस्त पड़ जाता है तब सारी इंद्रियां भी सुस्त पड़ जाती हैं। जब प्राण जोर से आने जाने लगा तब विराट पुरुष को भूख और प्यास का अनुभव हुआ। खाने पीने की इच्छा करते ही सबसे पहले उनके शरीर में मुख प्रकट हुआ। मुख से तालु और तालु से रसेंद्रिय यानी जीभ प्रकट हुई। इसके बाद अनेक प्रकार के रस उत्पन्न हुए जिन्हें रसना ग्रहण करती है। जब उनकी इच्छा बोलने की हुई तब वाकेंद्रिय, उसके अधिष्ठात्री देवता अग्नि और उसका विषय बोलना, ये तीनों प्रकट हुए। इसके बाद बहुत दिनों तक उस जल में ही वे रुके रहे। श्वास के वेग से नासिका छिद्र प्रकट हो गए। जब उन्हें सूंघने की इच्छा हुई तब उनकी नाक ग्रहणेंद्रिया आकर बैठ गई। और जब उसके देवता गंध को फैलाने वाले वायुदेव प्रकट हुए। पहले उनके शरीर में प्रकाश नहीं था। जब उन्हें अपने को तथा दूसरी वस्तुओं को देखने की इच्छा जागृत हुई तब नेत्रों के छिद्र, उनका अधिष्ठाता सूर्य और नेत्र इंद्रिय प्रकट हुए। इन्हीं से रूप का ग्रहण होने लगा। जब वेद रूप ऋषि विराट पुरुष को स्तुतियों के द्वारा जगाने लगे तब उन्हें सुनने की इच्छा हुई। उसी समय कान, उनके अधिष्ठात्र देवता, दिशाएं और श्रोते प्रकट हुए। इसी से शब्द सुनाई पड़ता है। जब उन्होंने वस्तुओं की कोमलता, कठिनता, हल्कापन, भारीपन, उसकी उष्णता और शीतलता आदि जानने की इच्छा जाहिर की तब उनके शरीर में चर्म प्रकट हुआ। पृथ्वी में से जैसे वृक्ष निकल आते हैं, ठीक उसी प्रकार उस चर्म में रोएं पैदा हो गए और उसके भीतर बाहर रहने वाला वायु भी प्रकट हो गया। स्पर्श ग्रहण करने वाली त्वचा इंद्रिय भी साथ ही साथ शरीर में चारों ओर लिपट गई और उससे उन्हें स्पर्श का अनुभव होने लगा। जब उन्हें अनेक प्रकार के कर्म करने की इच्छा हुई तब उनके हाथ उग आए। उन हाथों में ग्रहण करने की शक्ति हस्त इंद्र तथा उनके अधिष्ठ देवता इंद्र प्रकट हुए और दोनों के आश्रय से होने वाला ग्रहण रूप कर्म भी प्रकट हो गया। जब उन्हें अभीष्ट स्थान पर जाने की इच्छा हुई तब उनके शरीर में पैर उगाए। चरणों के साथ ही चरण इंद्रियों के अधिष्ठाता रूप में वहां स्वयं यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु स्थित हो गए और उन्हीं में चलना रूप कर्म प्रकट हुआ। मनुष्य इसी चरण इंद्रिय से चलकर यज्ञ सामग्री एकत्रित करते हैं। संतान रति और स्वर्ग भोग की कामना होने पर विराट पुरुष के शरीर में लिंग की उत्पत्ति हुई। उसमें उपस्थि और प्रजापति देवता तथा इन दोनों के आश्रय रहने वाले काम सुख का आविर्भाव यानी कि उसका जन्म हुआ। जब उन्हें मलत्याग की इच्छा हुई तब गुदा द्वार प्रकट हुआ। तत्पश्चात उनमें पायु इंद्रिय और मित्र देवता उत्पन्न हुए। इन्हीं दोनों के द्वारा मलत्याग की क्रिया संपन्न होती है। अपान मार्ग के द्वारा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने की इच्छा होने पर नाभि द्वार यानी जिसे नाल कहा जाता है वो प्रकट हुआ। उससे अपान और मृत्यु के देवता प्रकट हुए। इन दोनों के आश्रय से ही प्राण और अपान का बिछोह यानी कि मृत्यु होती है। जब विराट पुरुष को अन्न और जल ग्रहण करने की इच्छा हुई तब कोख, आंतें और नाड़ियां उत्पन्न हुई। साथ ही कुक्षी के देवता समुद्र, नाड़ियों के देवता नदियां एवं तुष्टि और पुष्टि यह दोनों उनके आश्रित विषय उत्पन्न हुए। जब उन्होंने अपनी माया पर विचार करना चाहा तब हृदय की उत्पत्ति हुई। उससे मन रूप इंद्रिय और मन से उसका देवता चंद्रमा तथा विषय कामना और संकल्प प्रकट हुए। विराट पुरुष के शरीर में पृथ्वी, जल और तेज से 7 धातुएं प्रकट हुई। त्वचा, चर्म, मांस, रुधिर, मेद, मज्जा और अस्थि यह 7 वस्तुएं धातुएं हैं। इसी प्रकार आकाश, जल और वायु से प्राणों की उत्पत्ति हुई। श्रोत्र आदि सब इंद्रियां शब्दादि विषयों को ग्रहण करने वाली हैं। यह विषय अहंकार से उत्पन्न हुए हैं। मन सब विकारों का उत्पत्ति स्थान है और बुद्धि समस्त पदार्थों का बोध कराने वाली है। मैंने भगवान के इस स्थूल रूप का वर्णन तुम्हें सुनाया है। यह बाहर की ओर से पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, अहंकार
और तत्व और प्रकृति इन 8 आवरणों से घिरा हुआ है। इस सब से परे भगवान का अत्यंत सूक्ष्म रूप है। वह अव्यक्त, निर्विशेष, आदि, मध्य और अंत से रहित एवं नित्य है। वाणी और मन की वहाँ तक पहुँच नहीं है। मैंने तुम्हें भगवान के स्थूल और सूक्ष्म, व्यक्त और अव्यक्त जिन 2 रूपों का वर्णन सुनाया है, यह दोनों ही भगवान की माया के द्वारा रचे गए हैं। इसीलिए विद्वान पुरुष इन दोनों को ही स्वीकार नहीं करते। वास्तव में भगवान निष्क्रिय हैं। अपनी शक्ति से ही वे सक्रिय बनते हैं। फिर तो ब्रह्मा या विराट रूप धारण करके वाच्य और वाचक शब्द और उनके अर्थ के रूप में प्रकट होते हैं और उनके अनेकों रूप, नाम तथा क्रियाएं स्वीकार करते हैं। हे परीक्षित प्रजापति, मनु, देवता, ऋषि, पितृ, सिद्ध, चारण, गंधर्व, विद्याधर, असुर, यक्ष, किन्नर, अप्सराएं, नाग, सर्प, किमपुरुष, उर्ग, मातृकाएं, राक्षस, पिशाच, प्रेत, भूत, विनायक, कुष्मांड, उन्माद, बेताल, यतोधन, ग्रह, पक्षी, मृग, पशु, वृक्ष, पर्वत, शरीर, सर्प इत्यादि जितने भी संसार में नाम रूप हैं, वह सब भगवान के ही हैं। संसार में चर अचर भेद से 2 प्रकार के तथा जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज यह भेद से 4 प्रकार के जितने भी जलचर, थलचर और आकाशचारी प्राणी हैं, सभी के सब शुभ, अशुभ और निमिश्रित कर्मों के अनुरूप फल हैं। सत की प्रधानता से देवता, रजोगुण की प्रधानता से मनुष्य और तमोगुण की प्रधानता से नारकीय योनियां मिलती हैं। इन गुणों में भी जब एक गुण दूसरे 2 गुणों से अभिभूत हो जाता है, तब प्रत्येक गति के 3-3 भेद और हो जाते हैं। वे भगवान जगत के धारण पोषण के लिए धर्ममयी विष्णु रूप स्वीकार करके देवता, मनुष्य और पशु पक्षी आदि के रूपों में अवतार लेते हैं और विश्व का पालन पोषण करते हैं। प्रलय का समय आने पर वे ही भगवान अपने बनाए हुए इस विश्व को काल, अग्नि स्वरूप रुद्र का रूप ग्रहण करके अपने में वैसे ही लीन कर लेते हैं जैसे कि वायु मेघ माला को कर लेती है। हे परीक्षित, महात्माओं ने अचिंत्य ऐश्वर्य भगवान का इसी प्रकार का वर्णन किया है, किंतु तत्वज्ञानी पुरुषों को केवल इस सृष्टि का पालन और प्रलय करने वाले रूप में ही उनका दर्शन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे तो इससे भी परे हैं। सृष्टि की रचना आदि कर्मों का निरूपण करके पूर्ण परमात्मा से कर्म या कर्तापन का संबंध नहीं जोड़ा गया है। वह तो माया से आरोपित होने के कारण कर्तव्य का निषेध करने के लिए ही हैं। यह मैंने ब्रह्मा जी के महाकल्प का मनवंतर कल्पों के साथ वर्णन किया है। सब कल्पों में सृष्टि कर्म एक सा ही है। अंतर तो केवल इतना मात्र है कि महाकल्प के प्रारंभ में प्रकृति से क्रमशः महत्व आदि की उत्पत्ति होती है और कल्पों के प्रारंभ में प्राकृत सृष्टि तो जैसी थी वैसे ही बनी रहती है। चराचर प्राणियों की विकृत सृष्टि नवीन रूप से होती है। हे परीक्षित, काल का परिमाण, कल्प और उसके अंतर्गत मनवंतरों का वर्णन आगे चलकर करेंगे। अब तुम पद्म कल्प का वर्णन सावधान और ध्यान से सुनो। इतनी बात सुनकर शौनक जी ने पूछा, हे सूत जी, आपने हम लोगों से कहा था कि भगवान के परम भक्त विदुर जी ने अपने अति दुष्ट कुटुंबियों को भी छोड़कर पृथ्वी के विभिन्न तीर्थों में विचरण किया और उसी यात्रा के दौरान मैत्रेय ऋषि के साथ अध्यात्म के संबंध में उनकी बातचीत कहाँ हुई और मैत्रेय जी ने उनके प्रश्न किस बात पर, किस तत्व पर उन्हें उपदेश दिया। हे सूत जी, आपका स्वभाव बड़ा सौम्य है। आप विदुर जी का वह चरित्र भी हमें सुनाइए। उन्होंने अपने भाई बंधुओं को क्यों छोड़ा और फिर उनके पास क्यों वापस लौट आए। यह बात सुनकर सूत जी ने कहा कि हे शौनकादि ऋषियों, राजा परीक्षित ने भी यही बात पूछी थी श्री सुखदेव जी से। तब उनके प्रश्नों के उत्तर में श्री सुखदेव जी महाराज ने जो कुछ परीक्षित से कहा था यानी सुनाया था, वही मैं अब आप लोगों से कहने जा रहा हूँ। सावधान होकर और ध्यानपूर्वक सुनिए। आज की कथा को हम यहीं पर विराम देते हैं। इसके आगे का वृतांत हम अपनी कल आने वाली वीडियो में सुनाएंगे। अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं कार्तिक मास स्नान के बाद सुनी जाने वाली एक अत्यंत ही प्रचलित कहानी, ब्राह्मण और ब्राह्मणी के 7 कोस की कहानी के नाम से जो प्रसिद्ध है। एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी थे। वे 7 कोस गंगा यमुना का स्नान करने के लिए रोज जाया करते थे। स्नान करके वापस लौटते तो ब्राह्मणी बहुत ज़्यादा थक जाती थी,
एक दिन वह ब्राह्मणी ब्राह्मण से कहने लगी कि काश हमारे कोई बेटा होता तो हमारे घर पर उसकी बहू आ जाती। मैं जब गंगा स्नान से लौट कर आती तो मुझे घर पर खाना बनाया मिलता और कपड़े धुले हुए मिलते। यह सुनकर ब्राह्मण बोला कि तूने यह तो बड़ी बात कही, ला तेरे लिए मैं कल ही बहू ला देता हूँ। और फिर वह कहने लगा तथा ब्राह्मणी से कि तू मुझे एक पोटली में आटा बांध देना, उस आटे में कुछ मोहरें और अशर्फियाँ भी डाल देना। अब ब्राह्मणी ने ऐसा ही किया और पोटली लेकर वह ब्राह्मण अब वहाँ से चल दिया। अब ब्राह्मण रास्ते में कुछ ही दूरी पर यमुना जी के किनारे पहुँचा, जहाँ पर कुछ लड़कियाँ अपने अपने मिट्टी के घर बनाकर खेल रही थी, जैसा कि आपने और हमने भी बचपन में खेला होगा। उन लड़कियों में से एक लड़की बोली कि मैं तो अपना घर नहीं बिगाड़ती, मुझे तो रहने के लिए यही चाहिए। ब्राह्मण को वही लड़की उसके मन को भा गई। उसे लगा कि वह अपने मन में सोचने लगा कि यही एक समझदार लड़की है। अब वह ब्राह्मण ने उस लड़की का पीछा किया। जब वह लड़की अपने घर पर पहुंची तो वह ब्राह्मण बोला कि बेटी मुझे बड़ी भूख लगी है, मैं भूखा हूँ। तू अपनी माँ से एक बार पूछ ले कि क्या वह मेरे लिए 4 रोटी बना देगी। तब लड़की ने अपनी माँ से पूछा तो उसकी माँ बोली कि ठीक है, बना दूंगी, ये कोई बड़ी बात नहीं है। और फिर अपनी लड़की से वह कहने लगी कि बेटी तू आटा छान ले। यह सुनकर ब्राह्मण बाहर से ही बोला कि आटा तो मेरे पास है, यह आटा ले जाओ और इसी की रोटी बना दो, क्योंकि कार्तिक का महीना चल रहा है, इस महीने में मैं दूसरे के घर का अन्न नहीं खाता। यह सुनकर वह लड़की बाहर आई और बोली कि लाओ बाबा अपना आटा दे दो। अब वह लड़की उस आटे को लेकर अपनी माँ के पास रसोई में गई और माँ को देने लगी। जब उसकी माँ ने वह आटा छाना तो उसमें से मोहर और शर्फियाँ निकली। मोहर और शर्फियों को देखकर उस लड़की की माँ आश्चर्य में पड़ गई और सोचने लगी कि जिसके आटे में इतनी मोहर और शर्फी हैं उसके घर में तो ना जाने कितनी होंगी। अब उस लड़की की माँ ने उस आटे से रोटियां बनाई और जब रोटियां बनकर तैयार हो गई तब वह रोटी परोसकर उस बूढ़े ब्राह्मण के पास लेकर गई और उससे जाकर कहने लगी कि बाबा क्या तुम अपने लड़के की सगाई करने के लिए जा रहे हो। तब वह बूढ़ा ब्राह्मण बोला कि हाँ, मेरा लड़का काशी जी पढ़ने गया हुआ है, अगर तुम कहो तो खांड कटोरे के साथ मैं तुम्हारी लड़की को ब्याह कर ले जाऊं। क्योंकि उस बूढ़े ब्राह्मण को लड़की पहले ही अच्छी लग गई थी। तब उस लड़की की माँ बोली कि ठीक है बाबा। वह लड़की को ब्याह कर अपने घर को ले आया और बोला अपनी पत्नी से कि रामू की माँ किवाड़ खोल और देख मैं तेरे लिए कितनी सुंदर सी प्यारी सी बहू लेकर आया हूँ। तब वह बूढ़ी ब्राह्मणी भीतर से ही कहने लगी कि दुनिया तो मुझे ताने मारती ही थी और अब तुम भी पीछे क्यों रहो, तुम भी ताने मारने लगे हो। हमारे तो 7 जन्मों तक भी कोई बेटा नहीं है तो बहू भला कहाँ से आएगी। अब वह बूढ़ा ब्राह्मण ऊंचे स्वर में बोला कि तू किवाड़ खोल। अब उस बुढ़िया ब्राह्मणी ने जैसे ही दरवाजा खोला, किवाड़ खोले कि सामने बहू खड़ी थी। यह देखकर ब्राह्मणी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब वह सास आदर सत्कार से बहू को घर के भीतर ले आई। जब बूढ़े बुढ़िया नहाने के लिए जाते तो बहू घर का सारा काम किया करती, खाना बनाती, उनके कपड़े धोती, रात को उनके पैर दबाती। इस तरह बहुत सा समय उनका निकल गया। एक दिन सास बोली कि बहू मेरी एक बात को गांठ बांध ले, चूल्हे की कभी भी आंच मत बुझने देना, मटके का पानी खत्म मत होने देना। एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि चूल्हे की आग अपने आप ही बुझ गई। बहू भागी भागी पड़ोस में गई और वहां जाकर बोली, अपनी पड़ोसन से कहा कि बहन मुझे थोड़ी सी आग दे दो, मेरे चूल्हे की आग बुझ गई है, मेरे सास ससुर आते ही होंगे, सुबह 4 बजे के गंगा यमुना के स्नान के लिए गए हुए हैं। यह सुनकर पड़ोसन ने कहा, अरे तू तो बिल्कुल बावली है, तुझे तो वह यूं ही उठा कर ले आए, उनके तो 7 जन्मों में कोई भी बेटा नहीं है। यह सुनकर बहू बोली कि ना, इनका बेटा तो काशी पढ़ने गया हुआ है। तब पड़ोसन फिर से बोली, तुझे तो यह झूठ बोल कर लाए हैं। तब बहू बोली कि अब मैं क्या करूं। फिर पड़ोसन ने कहा कि आज तू रोटी अच्छी मत बनाना, जली फूकी बना देना और अलूनी दाल बना देना, यानी उसमें नमक मत डालना, और खीर की कड़छी दाल में डाल दे और दाल की कड़छी खीर में डाल दे। अब बहू को पड़ोसन की सीख समझ में आ गई। जब उसके सास ससुर गंगा और यमुना का स्नान करके वापस लौटे तो उसे ना तो उनका आदर सत्कार किया, ना ही उनके कपड़े धुले हुए मिले, बस खाना लगा दिया। यह देखकर सास बोली, बहू यह क्या है,
यह तो जली फूकी रोटियां हैं और अलूनी दाल है। यह सुनकर बहू बोली कि यही खा लो सासू जी, तुम एक दिन खा लोगी तो कुछ भी नहीं होगा, मुझे तो जीवन भर अलूना ही रहना है। यह सुनकर वह सास अपने पति से बोली कि बहू को तो पड़ोसन की सीख लग गई है, यानी उसने इसे सिखा दिया है। अब जैसे ही रात हुई सब सो गए। जब सुबह हुई तो भागी भागी वह बहू पड़ोसन में के पास गई और बोली कि बहन मुझे अब बताओ कि आगे क्या करूं। तब पड़ोसन बोली कि सातों कोठों की चाबी मांग ले। जब सास नहाने के लिए जाने लगी तो बहू उसके आगे खड़ी हो गई और बोली कि बाद में जाना, गंगा स्नान के लिए पहले मुझे सातों कोठों की यानी सातों कमरों की चाबी दे दो। तब उसकी सास के कुछ बोलने से पहले ही उसके ससुर ने अपनी पत्नी से कहा कि भगवान तुम इसको चाबी दे दो, आज भी इसका ही है कल भी इसी का है, हमारा क्या है, आज मरे तो कल दूसरा दिन हो जाएगा। अब उन दोनों के जाने के बाद बहू ने कोठे खोल कर देखे तो किसी कोठे में अन्न तो किसी में धन, किसी में बर्तन, किसी में कपड़े, किसी कोठे में अटूट धन के भंडार भरे पड़े हैं। लेकिन जब उसने सातवां कोठा खोल कर देखा तो उसमें उसे क्या दिखा? उसमें उसे श्री गणेश जी, लक्ष्मी जी, पीपल पथवारी, कार्तिक के राय ठाकुर जी, राई दामोदर जी, तुलसी जी का बिरला, 36 करोड़ देवी देवता वहाँ पर विराजमान हैं। गंगा यमुना है, वहाँ पर एक लड़का माला जप रहा है। बहू ने उस लड़के से पूछा कि तुम कौन हो? तब वह लड़का बोला कि मैं तेरा पति हूँ, अभी तू किवाड़ बंद कर दे, मेरे माता पिता आएंगे तब खोलना। अब तो बहू बहुत ही खुश हुई, 36 प्रकार के भोजन बनाए अपने पति के लिए और 16 श्रृंगार किए। अब क्या था? अब तो बहू बहुत प्रसन्नता से इधर डोले उधर डोले। जब उसके सास ससुर गंगा यमुना का स्नान करके आए तो बड़े प्यार से बहू उनसे बात करने लगी, उनके कपड़े भी धोए, खाना भी खिलाया। यह देखकर बूढ़ा ब्राह्मण बोला अपनी पत्नी से, और बहू तो धन को देखकर राजी हो गई है। अब वह बहू सास के पैर दबाती जाए, सास से यह कहती जाए कि माँ जी तुम इतनी दूर 12 कोस गंगा यमुना के स्नान के लिए भला क्यों जाती हो? थक जाती होंगी, तुम घर पर ही नहा लिया करो। तब उसकी सास बोली कि अरे बावली, कहीं घर में भी गंगा जमुना बहती हैं क्या? तब बहू बोली हाँ माँ जी, चलो मैं दिखाती हूँ, हमारे घर में ही तो गंगा यमुना है। तब बहू ने सातवां कोठा खोला और अपनी सास को दिखाया। उस कोठे में गणेश जी, लक्ष्मी जी, पीपल पथवारी, तुलसी माता का बिरला, कार्तिकेय राय ठाकुर, राय दामोदर जी, शिव पार्वती, 36 करोड़ देवी देवताओं के साथ विराजमान हैं। उस कोठे में गंगा यमुना भी बह रही है। तिलक लगाए हुए एक चौकी पर एक लड़का माला का जाप कर रहा है। यह देखकर वह ब्राह्मणी बोली, उस लड़के से बोली कि तू कौन है? तब वह लड़का बोला कि माँ मैं तेरा बेटा हूँ। तब बुढ़िया ब्राह्मणी ने फिर से पूछा कि कैसे और कहाँ से आया है तू? तब उस लड़के ने कहा कि मुझे तो कार्तिकेय देवता ने भेजा है। यह सुनकर वह बुढ़िया ब्राह्मणी फिर से बोली कि बेटा यह दुनिया क्यों मानेगी? क्या मेरा धनी मान जाएगा? नहीं मानेगा, और मेरे देवरानी जेठानियाँ भी नहीं मानेंगी। जो अगर पड़ोस में लोग हैं वो भी नहीं मानेंगे कि तू मेरा बेटा है। सभी लोग मुझे पर संदेह करेंगे। अब उस बुढ़िया ने कुछ सोच विचार कर किया और फिर पंडित के पास गई और जाकर पंडित जी से पूछा। तब पंडित जी उससे बोला कि बहू बेटा तेरे उस पार खड़े हों और बुढ़िया माई तू इस पार खड़ी हो, और चमड़े की अंगिया पहनी हो, छाती में से दूध की धार निकले और बेटे की दाढ़ी मूछ पर जाकर लगे, यानी उसकी दाढ़ी मूछ भीग जाए, पवन पानी से गठजोड़ा बने तो सारी दुनिया जानेगी और मानेगी यह बुढ़िया माई का बेटा है। अब बुढ़िया ने वैसा ही किया। चांदी की अंगिया उसकी फट गई, छाती से दूध की धार बह निकली, बेटे की दाढ़ी मूछ भिगो गई, पवन पानी से बहू बेटे का गठजोड़ा बन गया। ब्राह्मण भी बड़ा खुश हुआ। हे कार्तिक के राय ठाकुर, हे राई दामोदर, हे श्री कृष्ण भगवान, जैसे आपने उस बहू बेटे को दिया, उस ब्राह्मण ब्राह्मणी को दिया, वैसा सबको देना। सब पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखना। अब हम आपको एक कहानी और सुनाने जा रहे हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि कार्तिक में कभी भी अकेली कहानी या कथा नहीं सुननी चाहिए। तो एक बूढ़ा था, उसके 7 बहुएं थी। वह अपनी बहुओं से एक दिन कहने लगा कि मेरा बड़ा मन है कि मैं कार्तिक नहाऊं, क्या तुम मेरा कार्तिक का स्नान निभा दोगी?
तब बूढ़े की 6 बहुओं ने उसे मना कर दिया कि पिताजी हमारे पास तो बहुत काम है। लेकिन बूढ़े की जो सबसे छोटी बहू थी उसने कहा, पिताजी मैं निभाऊंगी आपके कार्तिक का स्नान, आप यहाँ आकर कार्तिक नहा लेना। अब बूढ़ा रोज सुबह जल्दी उठकर नदी पर स्नान करके आता और अपनी धोती उस छोटी बहू के आंगन में सुखा दिया करता। जैसे जैसे धोती में से पानी टपकता था वैसे वैसे आंगन में पीले पीले मोती बिखर जाते। अब यह देखकर उस बूढ़े की 6 बहुएं आकर अपने ससुर से कहने लगी कि पिताजी आप हमारे यहाँ आकर नहा लो। तब वह बूढ़ा कहने लगा कि ठीक है, मुझे तो बस नहाना ही है, सो मैं तुम्हारे आकर नहा लूंगा, या यहाँ नहाऊं या वहाँ नहाऊं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगली सुबह उस बूढ़े बाबा ने नहा धोकर अपनी धोती उनके आंगन में सुखा दी। लेकिन वहाँ पर हीरे मोती नहीं गिरे तो सारी बहुएं ससुर से कहने लगी कि उसके यहाँ तो हीरे मोती गिरते हैं और हमारे यहाँ तो कीचड़ ही कीचड़ हो जाता है। हमारे यहाँ तो आप पाप से नहाते हो, कल से आप ऐसा करना, उसी के घर पर जाकर नहा लेना। अब बूढ़ा फिर से अपनी उसी छोटी बहू के घर पर जाकर कार्तिक स्नान करने लगा। रोज सुबह धोती सुखाता तो वही धोती से निकलने वाला पानी की बूंदें हीरे मोती में बदल जाया करती थी। इस प्रकार कार्तिक का महीना अब समाप्त होने को आया तो उस बूढ़े को बड़ी चिंता होने लगी। उसको चिंतित देखकर उसकी आज्ञाकारी बहू कहने लगी, पिताजी अब आपको किस बात की चिंता है? तब बूढ़े ने कहा कि बेटा मेरा कार्तिक का महीना अब समाप्त होने जा रहा है और मेरा मन करता है कि मैं एक दिन सभी परिवार वालों को खाने पर बुलाऊं। तब यह सुनकर वह बहू बोली कि पिताजी इसमें चिंता करने की क्या बात है, आप जाकर के परिवार वालों को सभी को खाने का न्योता देकर आ जाओ। अब वह बूढ़ा खाने का न्योता देने के लिए गया तो बाकी 6 बहुओं ने उस बूढ़े से कहा कि जब तक तुम्हारी यह बहू घर में रहेगी तब तक हम खाने पर नहीं आएंगे। अब बूढ़ा अपने घर वापस आया और आकर चिंता में डूबकर बैठ गया। तब उस बहू ने फिर पूछा कि पिताजी अब क्या हुआ? तब बूढ़े ने उस बहू को सारी बात बता दी। यह सुनकर बहू कहने लगी कि उनका कहना है कि जब तक मैं घर में रहूंगी तब तक वो खाने पर नहीं आएंगी। तो पिताजी इसमें भला चिंता वाली बात कौन सी है? जिस दिन उनका खाने का होगा मैं अपनी 4 रोटी सेकूंगी, लेकर खेत पर चली जाऊंगी और आप उनको फिर से न्योता देकर आ जाओ। अब बूढ़े ने ऐसा ही किया कि बहू ने भी ऐसा ही किया। वह अपनी रोटी बनाकर खेत पर चली गई। जब वह घर से चली तब उस बूढ़े की सारी बहुएं खाना खाने के लिए आ गई। उन्होंने कुछ तो खाना खाया, कुछ बचे हुए खाने में मिट्टी और कंकड़ डालकर चली गई। वहीं दूसरी ओर वह आज्ञाकारी बहू खेत में बैठी हुई है, कह रही थी कि राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, चुगलो चिड़िया भर भर के पेट, मेरे ससुर ने घर में जगह दी है और मैंने तुम्हें खेत में। इस प्रकार वह चिड़ियों को बाजरा डालकर घर पर आ गई। तब बूढ़ा उदास बैठा हुआ मिला उसे। तब वह कहने लगी कि पिताजी अब क्या हुआ, अब क्यों उदास हैं? तब वह बूढ़ा कहने लगा कि तुम्हारे लिए जो खाना बचा था उसमें सब कंकड़ और मिट्टी डालकर चली गई हैं, तुम्हारे लिए कुछ बचा ही नहीं है। तब वह बहू बोली कि कोई बात नहीं पिताजी, मेरा क्या है, मैं तो फिर से 4 रोटी सेक कर खा लूंगी, बाकी सब तो ठीक ठाक से निपट गया ना, सभी ने अच्छे से खाना खा लिया। तब वह बूढ़ा बोला, हाँ बाकी तो सब बहुत अच्छे से हो गया, कुछ भी कम नहीं पड़ा। तब वह बहू घर के अंदर गई और जाकर वह क्या देखती है कि जिस खाने में उसकी जेठानियां मिट्टी और कंकड़ डाल कर गई थी उसमें तो हीरे मोती बिखरे पड़े हैं और उसका जो छोटा सा घर था वह महल बन गया। उसका सारा घर धन दौलत से भर गया, अन्न के भंडार भर गए। तब उसने ससुर से कहा, पिताजी आप तो कह रहे थे कि मेरे लिए कुछ नहीं बचा, मेरा तो घर ही हीरे मोतियों से भर गया है, जहाँ देखूं वहाँ पर धन दौलत की वर्षा हो रही है, अन्न धन के भंडार भरे हुए हैं, घर मेरा महल बन गया है। तब बूढ़े ने कहा कि बेटी तुमने मेरा कार्तिक स्नान सच्चे मन से निभाया और उन्होंने पाप से निभाया था। कार्तिक देवता तुमसे बहुत प्रसन्न हैं, सो उन्हीं की कृपा से तुम्हारे घर अन्न धन से भर गया है। हे कार्तिक देवता, जैसे आप उस बहू पर बरसे वैसे ही इस कथा को कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सभी पर बरसना। चलिए एक बार मेरे साथ सभी प्यार से बोलिए, कार्तिक देव भगवान विष्णु की जय। अब अपने नियम के अनुसार हम सभी मिलकर करते हैं तुलसी माता की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो,
धन तुलसी पूरन तप कीन्हो, शालिग्राम बनी पटरानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी। नमो नमो जाके पत्र मंजरी, कोमल श्रीपति कमल चरण लपटानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी। नमो नमो कौन महीने बोई रानी तुलसी, कौन महीने हुई हरियाली। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी। नमो नमो कौन महीने हुई तेरी पूजा, कौन महीने हुई पटरानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसी, सावन महीने हुई हरियाली। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी। नमो नमो कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, मंगशिर मास हुई पटरानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी। नमो नमो धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी। नमो नमो 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी। नमो नमो जो तुलसी को सवेरे गाए, श्री कृष्ण के दर्शन पाए। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी। नमो नमो जो तुलसी को दोपहर को गाए, खीर खांड का भोग लगाए। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी। नमो नमो जो तुलसी को सांझ को गाए, श्री कृष्ण की आरती उतारे। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी। नमो नमो जो तुलसी को रात को गाए, श्री कृष्ण के चरण दबाए। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी। नमो नमो सब सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजे महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। धन्यवाद।